हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो स्वर्ण मंदिर था उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन देव ने, बी गुरु गोविंद ने, सी गुरु नानक ने या गुरु तेग बहादुर ने। तो आपका क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर की स्थापना, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना और कहाँ पर की थी? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना अमृतसर में की थी। और स्वर्ण मंदिर को अन्य हर मंदिर और दरबार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर और दरबार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना थी अर्जुन देव ने की थी और कहाँ पर की थी? तो अमृतसर में की थी। आज के जो क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, श्री माओ भंडारनाए या के। तो कौन सी? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ की थी? ये आपकी श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। कहाँ की बनी थी? श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। और कब बनी थी? 1960 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? 1960 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाया था? व्यवसाय के आधार पर जुलाया कौन था? ऑप्शन है ए कबीर, बी रामदास, सी रविदास या तुर्का राम। तो कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कबीर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कबीर जो था वह व्यवसाय के आधार पर एक क्या था? जुलाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? आपका क्वेश्चन है, जो भारत में मूंगफली की पैदावार होती है जो उसमें पहला राज्य कौन है उत्पादन के मामले में? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य पहले नंबर पर आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य आपका पहले नंबर पर आता है। और राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान का नंबर कौन सा है? दूसरे नंबर पर। और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात राज्य पहले नंबर पर, राजस्थान राज्य दूसरे नंबर पर और क्या तमिलनाडु आपका तीसरे नंबर पर आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जो भारतीय नागरिक हैं उसके कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन है 10, 11, 12 या 14। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, जो भारतीय नागरिक हैं उसके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल से बात बता दें तो सरदार सिंह स्वर्ण समिति के द्वारा इसे कौन से 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से भाग 4 संविधान के किसमें? संविधान के भाग 4 के कै में और अनुच्छेद 51 के कै में रखा गया है। किसमें? अनुच्छेद 51 के कै में रखा गया है। जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनको कौन से 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उसके द्वारा भाग 4 में, किसमें? भाग 4 के कै में और अनुच्छेद 51 के कै में रखा है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 11 है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है इस यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? आपको बताना होगा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन सी नहीं है। तो राष्ट्रीय आय का जो मापन है उसकी विधि कौन सी नहीं है? मूल वर्धित विधि, सी आय विधि, निवेश विधि या व्यय विधि। तो आपको बताना होगा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो कौन सी विधि नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा मूल वर्धित विधि। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महत्वपूर्ण योजना है क्या? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में,
बी गुजरात में, सी राजस्थान में या आंध्र प्रदेश में। तो कोयना जो जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए आपका सही जवाब हो जाता है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में कोयना जल विद्युत परियोजना है। और यह कब बनी थी? यह आपकी 1962 से 1963 में इसका निर्माण हुआ था। और कहाँ पर है? कोयना, महाराष्ट्र के सतारा में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के सतारा में कोयना जल विद्युत परियोजना है। और यह 1962 से 1963 में इसका निर्माण हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सही यापने में किस स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को या लॉर्ड क्लाइव को। तो किसको कहा जाता है? विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन है ए वल्लभाचार्य, बी शंकराचार्य, सी रामानुजन या माधवाचार्य। तो कौन था? तो कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाता है रामानुचार्य। रामानुचार्य विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का क्या था? प्रतिपादक था। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड विजेता वाले पहले भारतीय कौन है? ऑस्कर अवार्ड विजेता वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑस्कर जो अवार्ड विजेता वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भानु एथेया। भानु एथेया विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको बताना होगा कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपका अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नगर के किनारे स्थित थी या किस नदी के किनारे स्थित थी? जो विजयनगर राजवंश था उसकी राजधानी हम्पी थी। किसकी? जो विजयनगर राजवंश था उसकी राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे थी? कृष्णा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे या गोदावरी नदी के किनारे। तो विजयनगर राजवंश की जो राजधानी थी हम्पी वह किस नदी के किनारे थी? तो किस नदी के किनारे थी? आपकी सही जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन थी? विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी वनडे एग्जाम के लिए कि गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी महाराष्ट्र में, सी केरल में या दिल्ली में। तो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है क्या? कर्नाटक राज्य में गोल गुम्बज आपका स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्धमान महावीर का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है ए कुशीनारा में, बी गुणग्राम में, राजगृह में या कौशी में। तो कहाँ पर हुआ था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो महावीर बौद्ध थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? महावीर कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था महावीर का जन्म? कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? इनके पिता का नाम आपका सही जवाब हो जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता जो थे वह थे कौन थे? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है ए किडनी, बी हृदय, सी यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि है। और जिसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम से 2 kg तक। 1.5 किलोग्राम से 2 kg तक मानव शरीर में जो पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत का क्या होता है? भार होता है।
आपका अगला क्वेश्चन है क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आपका क्वेश्चन है जो क्षय रोग है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आपके ऑप्शन है ए यकृत को, बी हृदय को, किडनी को या फेफड़े को। तो किसको प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा जो क्षय रोग है वह फेफड़े को प्रभावित करता है। और कौन से जीवाणु के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरिया के कारण क्या होता है, क्षय रोग होता है। तो आपको जीवाणु याद करना है कौन सा, माइक्रो MICRO माइक्रोबैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरिया के कारण क्या होता है, क्षय रोग होता है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़े आपके प्रभावित होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं, वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं। आपके ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी ओजोन मंडल में या इनमें से कोई नहीं। तो वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं, वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में। किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं। और जिनकी ऊंचाई कितनी होती है, जिनकी जो ऊंचाई है आपकी कितनी होती है, समताप मंडल आपका 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहाँ पर, समताप मंडल 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। क्या 18 मीटर से 18 कितने तक, 18 मीटर से 32 मीटर ऊपर तक पाया जाता है। कितने, 18 मीटर से कितना, 18 से 32 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 18 से 32 पाया जाता है। और कहाँ पर उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ECG का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ECG का जो प्रयोग है वह किस गति को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो किस गति को दर्ज करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए हृदय की गति को, बी फेफड़े की गति को, मस्तिष्क या मांसपेशियों की गति को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हृदय विकल्प आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या, हृदय आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ऐसा कौन सा विटामिन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ए विटामिन B12, बी विटामिन डी, सी विटामिन B2 या विटामिन ए। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाता है, कौन सा सही जवाब हो जाता है, विटामिन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए जो ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B12 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। आपको बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। आपके ऑप्शन है ए बैंक दर, बी कार्य व्यय कर या लाइसेंस फीस। तो आपको बताना होगा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बैंक दर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, बैंक दर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मूल लगान किसके बराबर होता है। जो मूल लागत होती है वह किसके बराबर होते हैं। आपके ऑप्शन है परावर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग, बी परावर्तित लागत में निगत लागत का योग, परिवर्तित लागत में मात्र लागत का योग या नियत लागत में मात्र लागत का योग। तो मूल लागत किसके बराबर होती है। तो मूल लागत किसके बराबर होती है, तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है, परिवर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अब तक का आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह कौन करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, वर्तमान में आपके कितने न्यायाधीश हैं, तो 33 + 1 वर्तमान में आपके 34 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं, 34 न्यायाधीश हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, 217 अनुच्छेद 217 या आर्टिकल 217 के तहत जो है राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आपका अगला क्वेश्चन है राज्य नीति के निर्देशक तत्व, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। कौन सा भाग संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो कौन सा भाग है,
तो आपका सही जवाब हो जाता है भाग 4। आपका भाग 4 विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है डायरनास थे कौन थे, यह कौन थे, तो ये कौन थे, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये कौन थे, तो ये कौन थे, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है सरीसृप जो लुप्त हो गए। कौन थे, सरीसृप। जो डायनासोर थे वे कौन थे, तो डायनासोर कौन थे, सरीसृप थे जो क्या हो गए हैं, जो वर्तमान में लुप्त हो गए हैं। तो विकल्प डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अमेजनी वन है, अमेजनी वन है। आपके ऑप्शन है ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, बी शीतोष्ण वर्षा वन, या शीतोष्ण सदाबहार वन, या उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन। तो कौन से हैं अमेजनी जो वन है वे कौन से हैं, तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो अगर आपने भी वीडियो देखी होगी तो मैं मानता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और एसएससी जीडी से रिलेटिव और एसएससी जीडी से रिलेटिव अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।